अगर आप किसी की बेटी ले ही आए हैं तो याद रखिए किसी के जिगर का टुकड़ा काट कर लाए हैं। मेरा एक बचपन का दोस्त था। हमारा बचपन एक साथ गुजरा था। पहले ना सोशल मीडिया था, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप। तो हम सारे इकट्ठा बैठकर रात गए देर तक एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया करते थे। इस दोस्त की शादी होने के बाद हम एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए। तो वो दोस्त भाइयों के साथ हमारे शहर को भी छोड़कर चला गया। मगर इसके ससुराल का घर इसी शहर में था। तो वो ससुराल के घर हमेशा आता जाता रहता था। तो हम दोनों इस दिन एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे। एक दिन वो ससुराल से मेरे घर आया तो कहने लगा, यार आज दाल चावल खाए हैं पर मज़ा नहीं आया। मैंने इसको छेड़ते हुए कहा, भाई ये आप हर दूसरे दिन बाजी को लेकर मैके आ जाते हैं खाना खाने, आपको अब दाल चावल ही मिलेंगे। उस दोस्त ने कहा, तुम तो जानते ही हो कि हमारी एक लाडली बहन है और बाबा की बहुत ज़्यादा चहती है। बाबा कभी उसको अपने नज़रों से दूर होने नहीं देते और हमेशा अपने साथ बिठाकर खाना खाते हैं। मगर इसकी शादी हुई तो इसके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा सख्त मिले। वो हमारे घर आने की इजाज़त ही नहीं देते थे। मैंने अपने पापा को बहुत तड़पते हुए देखा है, रोते हुए देखा है, मैं बता नहीं सकता। वो आखिरी दिनों में भी हमें अपनी बहन की तरफ भेजते थे, कहते थे कि जाओ अपनी बहन को ले आओ, कुछ घंटों के लिए ही सही। जब हम अपनी बहन के घर जाते थे तो कई देर बैठकर वापस आ जाते थे। कभी उसका शौहर इजाज़त दे देता था और कभी नहीं देता था। और जब हम अकेले घर आते थे तो बाबा को देखते थे, रुमाल मुंह पर रखकर हिचकियां लेकर रोते थे। मैंने अपने बाबा की तड़प को देखा है, इसीलिए मैं अपनी बीवी को मैके वालों से मिलने से कभी नहीं रोकता। वो नहीं कहती है लेकिन मैं खुद उसे यहाँ ले आता हूँ। दोस्त, ये ज़माना बदल चुका है, लेकिन याद रखना अपनी हुकूमत बीवी को इसके मायके से काटने पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि खुद हमें उसके मायके वालों से मिलवा लाएं। क्योंकि शादी में बाहमी मोहब्बत का ये पहला जीना है। और फिर याद रखिए कि अगर आपकी बेटी भी होगी तो कल आपकी बेटी ने भी तो ससुराल जाना है। ये तड़प बहुत जालिम होती है, क्योंकि बाप अपना जिगर का टुकड़ा काट कर तुम्हारे हाथ में थमा देता है।